हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि अगला जो पार्ट है प्रोनाउन का वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ ऊपर लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले ये समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, फिर समझेंगे कि इसके कौन कौन एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं और एग्जाम्पल में कौन सा वर्ड जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज सेकेंडरी, द प्राइमरी इज सेकेंडरी, दूसरी टॉपिक है, ठीक है ना। ये सब बात की चीज है। द प्राइमरी थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड व्हाट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है उसका मतलब पहले समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव बना है डिमॉन्स्ट्रेट से, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करने वाला। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है इशारा करने वाला, ठीक है ना। हम लोग इशारा करते हैं ना, या सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस को देखने के बाद समझने के बाद हमको लगता है कि इसमें तो इशारा हो रहा है, किसी नाउन को इशारा किया जा रहा है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अगर आप वर्ड को पकड़ना सीख जाओ, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एनी वर्ड, तो द डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल, आर वेरी इजी एट दैट मोमेंट। उस समय क्या होता है, सिंपल बहुत हो जाती है डेफिनेशन। इफ यू वंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड, वर्ड को समझते हैं, तो वर्ड में ये हुआ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब हुआ इशारा करने वाला। किससे बना है? डिमॉन्स्ट्रेट से बना है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब इशारा करना, दैट इज वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है ना। इशारा करना, एक्शन हो रहा ना, जिसमें एक्शन होता है उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में मैंने लिख भी दी है यहाँ पर है। दिस मतलब ये प्रोनाउन क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेट्स करता है, मतलब इशारा करता है। किस चीज की तरफ इशारा करेगा? नाउन की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के लिए ही आता है। ये मान के चलो कि जो नाउन है वो बड़ा है, प्रोनाउन छोटा है, यानी कि नाउन के पीछे अपना प्रोनाउन लगा ही रहता है। आप ऐसे मानो, प्रोनाउन अगर यूज में लाया जाता तो जान लो कि ये नाउन के लिए ही प्रयोग होता है प्रोनाउन। ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। दिस है, दिस मतलब ये, दिस मतलब ये सारी चीजें, दैट वह, दैट मतलब वो सारी चीजें, वे सारे लोग, है ना। यानी कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे है इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे है, ठीक है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव। हम सारे लोग मिलकर के प्रूव करते हैं, समझते हैं क्यों इसको जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया है, ऐसा क्या है। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल यहां पर है, दिस इज अ पेन। तो दिस मतलब ये, इज मतलब है, अ पेन मतलब एक कलम। तो यानी कलम क्या? कलम नाउन है कि नहीं? मैंने बोला कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के लिए ही आते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था प्रोनाउन का जितना भी पार्ट है, जितना भी हिस्सा है, ठीक है, जितना भी प्रकार है, वो एज अ प्रोनाउन ही एक्ट करता है। एज अ प्रोनाउन का मतलब ये कि नाउन की तरह से, प्रोनाउन की तरीके से ही एक्ट करता है। जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब क्या है? प्रोनाउन मतलब यही है कि नाउन की जगह में प्रयोग होता है, कोई नाउन है उसकी जगह में प्रयोग होता है, समझ के। तो यहां पर देखते हैं दिस कैसे हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। दैट हमारा कैसे, ये दैट हमारा जो है ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। दिस और दैट, यहां पर ये जो दो है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे है, क्यों है, समझते हैं। दिस इज अ पेन मतलब ये हुआ ये एक कलम है, और दैट इज अ बॉय मतलब वो एक लड़का है। तो लड़की की तरफ इशारा हो रहा है कि नहीं? वो एक लड़का है, तो दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन, इशारा हो रहा है। तो जब इशारा हो रहा है तो इसका मतलब जान लो कि वो हो गया प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, सिंपल है। और दिस इज अ पेन मतलब ये एक कलम है, तो कलम की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये एक कलम है, ये मेरी कलम है, ये एक कलम है, ठीक है, इशारा हो रहा है। तो हम जान जाएंगे जब इशारा होगा कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। एक नई चीज आपको नोट में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा आप पाओगे नहीं, वो ये है कि अगर इसके तुरंत बाद नाउन यहां पर आ जाए, यानी कि दिस के बाद नाउन आ जाए और दैट के बाद नाउन तुरंत यहां आ जाए, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कब?
जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद दिस के बाद या दैट के बाद दिस के बाद दिस के बाद दैट के बाद दोस के बाद तुरंत नाउन आ जाए, तुरंत नाउन आ जाए तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके बाद नाउन ना आए, नाउन बाद में आए, तब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पर है दिस, यहाँ पर आया नाउन, यहाँ पर आया है ना, दिस से सटा तो है नहीं नाउन, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट वी आर डिफाइनिंग, दैट वी आर लर्निंग, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाद में जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आएगी तो वहां मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अब एक नई चीज देख लेते हैं कि इसमें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। चार ही हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कितने हैं? चार ही हैं। आपसे कोई पूछता तो आप चार ही बताओगे। ठीक है, पहला क्या है? पहला है दिस, ठीक है ना, दिस जो है वो है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या बनता है? दिस बनता है। और दैट है सिंगुलर और दोस उसका प्लूरल बनता है। अब एक नई चीज और यहाँ पर जो मैंने मेंशन नहीं की वो ये कि दिस का प्रयोग कब होता है और देश का प्रयोग कब होता है। वो ये चीज है नहीं कि दैट का प्रयोग कब होता है और दोस का प्रयोग कब होता है। दिस इज न्यू थिंग्स। अगली वीडियो में इसको रिकॉर्ड करूंगा, आपको बताऊंगा कब दिस, कब दिस और कब दैट, कब दोस लगेगा। ओके, यहाँ तक के लिए यही है, ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल्स है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड this topic nicely, very passionately, and at last I will say thanks a lot.